क्या आप बवासीर यानी पाइल्स से परेशान हैं? चाहे सूखी या खूनी बवासीर या फिस्टुला फिश्योर, हर तरह की बवासीर का शर्तीय कामयाब इलाज मौजूद है। कस्टमर केयर 7207-430-058। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि बीएसपी पार्टी को लेकर है। बीएसपी करेगी मुसलमानों के साथ अब इंसाफ। मुसलमानों को पार्टी का टिकट देने का वादा और असदुद्दीन अवैसी को भी बनाया गया है निशाना। यानी उनका ये कहना है कि असदुद्दीन अवैसी से हम लोग उम्मीद रखे थे कि असदुद्दीन अवैसी जो है मरहूम खदीर की जो मौत हुई थी पुलिस कस्टडी में, यानी पुलिस ने उनको टॉर्चर किया था, फिर बाद उसके जो है गांधी हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया था, उनको इंसाफ दिलाएगी और उनके घर वालों को जो है AIMM पार्टी वाले इमदाद भी करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस तरह से कहना है बीएसपी लीडर का। तो बहरहाल कहीं ना कहीं बीएसपी का ये कहना है कि वो मुसलमानों को अब इंसाफ दिलाएगी तो अच्छी बात है, नहीं दिलाएगी तो भी चलेगा, क्योंकि हमको आदत पड़ चुकी है इंसाफ ना मिले तो भी जीने की। तो आइए बीएसपी के लीडर क्या कहते हैं हम आपको दिखा। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि मेरे साथ आलमपुर के आबादी में साथ हमारे स्टेट मुस्लिम माइनॉरिटी का कोऑर्डिनेटर मौलाना शफी मसूदी और कोऑर्डिनेटर अबरार हुसैन आज़ाद यहाँ से यहाँ में मौजूद है। तो हम आलमपुर के आवाम को हम ये गुजारिश करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहुत तेज़ी रफ्तार से लोगों के दिलों में जारी है और इंसाफ के लिए जो मुस्लिम कौम का खिलाफ जो अन्याय हुआ, जुर्म हुआ, उसके खिलाफ बहुत बड़ा जंग कर रही है बहुजन समाज पार्टी। न केवल आलमपुर में नहीं, पूरे देश में जो दबे हुए समाज के हिफाजत के लिए बहुजन समाज पार्टी बहुत लड़ाई और जंग कर रहे हैं। तो हम आने वाले दिनों में मुस्लिम कौम को भी अपने आबादी के मुताबिक हम आने वाले चुनाव में टिकट भी देंगे। तो जितना परसेंटेज है उतना परसेंटेज टिकट भी देंगे और यहाँ के मुसलमानों को भी बहुत सारे समस्या है, वो समस्या के बारे में भी हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और लड़ाई भी करेंगे। और हम पिछले 2 हफ्ते से हम आवाज़ उठा रहे हैं और जंग भी कर रहे हैं कि मेदक ज़िले में खदीर खान करके एक मामूली मौज भेजने वाले नौजवान को पुलिस वाले उठा के उसको मेदक पुलिस स्टेशन में पूरा चप्पल और पूरा लकड़ी लेके मारे। उसके वजह से उसका मौत हो गया गांधी हॉस्पिटल में। मगर अभी तक पुलिस वालों के खिलाफ 302 का मुकदमा शुरू नहीं किए और उसका फैमिली को कंपनसेशन भी नहीं दिए। उसका फैमिली को भी मैं मिला हूँ और उसका बच्चों को भी मिला हूँ। बहुत दुखद और गंभीर स्थिति है फैमिली का, उसको कोई देखभाल नहीं कर रहे। और खदीर खान बहुत गरीब खानदान से आता है, मगर कोई पार्टी उसका आवाज़ नहीं उठा रहे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग आपका पार्टी के तरफ से खदीर खान को थोड़ा एहसान करके आपका मैं अखबार में पढ़ा था, मगर हम आपसे ये उम्मीद नहीं था। हम आपसे एक्चुअली हम ये मांग रहे थे कि आप लोग सोच रहे थे कि आप लोग सरकार के खिलाफ लड़ाई करके खदीर खान का फैमिली को एक तगड़ा कंपनसेशन, शायद 1 करोड़ का कंपनसेशन और पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा 302 का मुकदमा जारी करना करके आप लोग डिमांड करते सोच रहे थे। लेकिन आपने सिर्फ उसके क्या बोलते हैं इंस्टेंट आपने क्या किया, अपने सरकार से गुजारिश कर रहे। तो हम गुजारिश करने से सरकार थोड़ी, हमको ये भी आश्चर्य हो रहा है कि आजकल अपना महमूद अली साहब TRS के डिप्टी CM यानी कि और होम मिनिस्टर, वो साहब अभी तक एक बार भी आवाज़ नहीं उठा खदीर खान के मौत के बारे में। तो क्या सोचना है इस तेलंगाना के सरकार के बारे में? हमको इफ्तार के आने वाले रमज़ान में हमको इफ्तार के ज़रूरत नहीं, हमको इंसाफ की ज़रूरत है, क्योंकि मुस्लिम समाज के खिलाफ बहुत जुर्म हो रहा है। हमको इंसाफ की ज़रूरत है, इफ्तार की ज़रूरत नहीं, टेरिकॉटन कपड़ों की ज़रूरत नहीं, हमको इंसाफ की ज़रूरत है। अभी तक 3 लाख करोड़ का बजट आपने पेश किया असेंबली में और 3 लाख करोड़ में मुस्लिम समाज को सिर्फ आप 22,000 के ये दिया, तो ये 1% से भी कम है। मैं सारे पार्टी जो मुस्लिम का हिफाजत करने का वो दावा कर रहे हैं, वो पार्टी से मैं ये सवाल पूछना था, आप लोग क्यों चुप है? तो क्यों आप इसके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे? लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये पूछ रहे हैं 3 लाख करोड़ का बजट में ये मुस्लिम का पॉपुलेशन 10% है। 10% में तो कम से कम 30,000 करोड़ तो आना चाहिए।
फिर अभी तक 30,000 करोड़ का एक पैसा भी नहीं दिया। तो माइनॉरिटी में मौजम और इमाम लोगों को सिर्फ 5,000 रुपए दे रहे हैं, एक को 5,000 रुपए। तो ये भीख मांग थोड़ी है, ये भीख डाल रहे क्या आप लोग? तो सरकार से क्यों लड़ाई नहीं कर रहे? जो पार्टी सब हम मुस्लिम की हिफाजत में देश में आ रहे करके जो बोल रहे हैं, क्यों आप लोग आवाज नहीं उठा रहे? खदीर खान के खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठा रहे? इसीलिए बहुजन समाज पार्टी, आज मैं बोल रहा हूँ, यही आलमपुर के आबादी से बोल रहा हूँ मैं, बहुजन समाज पार्टी ये चीज के लिए लड़ाई करेंगे। वक्फ बोर्ड में 10 लाख करोड़ का प्रॉपर्टीज है, वो 10 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी से जो वित्तीय आता है, जो इनकम आती है, वो इनकम से तेलंगाना में जितने भी पूर गरीब मुस्लिम्स है, वो सब लोगों का हिफाजत कर सकते हैं, वो सब लोगों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन टीआरएस बीजेपी तो बिल्कुल वो साफ बोल रहे हैं, बीजेपी हम तो बुलडोजर लेके तेलंगाना में साफ करेंगे करके बीजेपी बोल रहे हैं, मगर वो बीआरएस जो है, बीआरएस चुप बैठी है। कांग्रेस तो पूरा वोटों का तलाश में है, मुस्लिम समाज को वो पूरा ऑलरेडी दबा दिया। तो फिर एक बार चीट करने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है, और बीजेपी तो बुलडोजर लेके आता हूं करके पंडित जैसा बोल रहा है। तो आप लोग आज मुस्लिम समाज सोचना चाहिए कि आप लोग किस तरफ है, आप लोग क्यों? मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, आप लोग जान से देखिए, आप लोग हकीकत देखिए, और कृपया बहुजन समाज पार्टी की तरफ आप लोग आगे बढ़िए और आप बहुजन समाज पार्टी का साझेदारी दीजिए। हम सब मिलके ये देश का जितना तहजीब है, वो तहजीब को हम हिफाजत करेंगे। आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी। अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए, मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।